बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आए आज के इस दिन के लिए खुदावंद की हजूरी में पेश हों, अपनी तमाम तर शुक्रगुजारियां उसके हजूर पेश करें कि उसने आज का ये दिन हमारी जिंदगी में हमें बख्शा। आज की तमाम तर अता करदा नेमतों के लिए खुदा बाप के शुक्रगुजार हों। खुदा हमें जिंदगी में बेशुमार अपनी बरकत से माला माल करता है और हमें यह फजाइल अता करता है कि हम उसकी दी हुई गई नेमतों को याद रखें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आए आज के इस कलाम के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें, जो कि मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत पर मुश्तमिल है। और आज हम जिस आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे उसका जो मरकजी नुक्ता नजर जो हमारे ध्यानो ज्ञान के लिए है वो है खुदावंद यीशु मसीह का इलाही कानून। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह का यह मुख्तसर लेकिन ताकतवर बयान उन फरीसियों के जवाब में बोला गया जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया कि उसके शागिर्द बज़ाहिर सब्बत के दिन वो काम क्यों कर रहे थे जो गैर कानूनी और सब्बत के दिन करना रवा नहीं था। वो खेतों और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मलकर खा रहे थे। फरीसियों की तरफ से यह चैलेंज इखलाकी कानून के बारे में उनके मोहतात अंदाज को नुमाया करता है। खुदा की तरफ से मूसा के जरिए दिए गए 10 अहकाम में से तीसरे हुक्म को याद करें, जहां लिखा है कि तू सब्बत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर, 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा के लिए सब्बत है, उसमें तू अपने लिए कुछ काम ना कर। यह हवाला हम खुरूज उसका 20वां बाब और उसकी आयत 8-10 में देखते हैं। इस हुक्म से फरीसियों ने एक पेचीदा तफसीर तैयार की थी जो इस बारे में बड़ी तफसील से बयान करती है कि फरीसियों के नजदीक सब्बत के दिन किस किस किस्म का काम करना मना था। ऐसा ही एक कानून बालें तोड़ने और उसे हाथों से मलने के मुतालिक था, और चूंकि शागिर्द एक ऐसा ही काम कर रहे थे इसलिए फरीसियों ने फैसला किया कि शागिर्द तीसरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। खुदा के कवानीन जिस हालत में खुदा की तरफ से दिए गए हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करना बहुत जरूरी है। उसका इलाही कानून हमें ताजगी बख्शता है, हमें जिंदा रखता और हमें उसके साथ इत्तेहाद में रहने के काबिल बनाता है। ताहम फरीसियों ने खुदाई कानून की इंसानी तशरीह के जरिए लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करके उनके लिए जीना मुहाल कर दिया था। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहकर कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है वाज़े किया कि फरीसियों के साथ और फरीसियों के जरिए से सिखाए गए तीसरे हुक्म की यह मुबहम तशरीह उस इलाही कानून की सच्चाइयों से मुताबिकत नहीं रखती। इस तसादम से सीखने के लिए हमारे लिए एक सबक है, और वो ये है कि हम में से हर एक आसानी से उस तरह के जाल में फंस सकता है। हम अपने इंसानी तसव्वुर से खुदा के हकीकी कानून को ईमान और इखलाकियत के साथ आसानी से तब्दील कर सकते हैं। हम कमजोर इंसान हैं, इसलिए जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी सोच और यकीन को मुतासर करती हैं। इनमें जज्बात, आदात, खानदानी तल्लुकात, दोस्तियां, मीडिया और बहुत सी दूसरी चीजें हमें ताकतवर तरीकों से मुतासर करती हैं। कभी अच्छाई
और कभी बुराई के लिए। इसलिए हम आसानी से ईमान और इखलाकियात के बाद फैसलों पर, जो कि मामूली गलतियों पर मबनी होते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं। नतीजतन हम अपनी सोच और यकीन में आसानी से पटड़ी से उतरना शुरू हो जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हमें मालूम होता है कि हम खुदा की सच्चाइयों से बहुत दूर हो गए हैं। जब ऐसा होता है तो आजिज़ी से खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम करना और अपने इकायद को बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आज इस आजिज़ाना सच्चाई पर गौर करें कि यीशु और सिर्फ खुदावंद यीशु ही खुदाई कानून के मालिक हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप से बात करते हुए सुनते हैं तो हमें अपनी राय को तब्दील करने के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें जिसमें हम अपनी राय के साथ हद से ज्यादा मुंसलिक हो गए हैं। अगर वो अमन, खुशी, मोहब्बत, खैर और इस तरह की चीजें लाते हैं तो वो सबसे ज्यादा खुदा के साथ इत्तेहाद में है। अगर वो बोझल, उलझन, तनाजा या मायूसी का सबब है तो हमें पीछे हटने और आजिज़ी के साथ उन अकायद पर नजरसानी करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो जो सबका खुदावंद है हमें अपना इलाही कानून ज्यादा वाज़े तौर पर बयान कर सके। तमाम सच्चाइयों के मालिक खुदावंद आप और सिर्फ आप ही हमारी जिंदगी के रहनुमा हैं। आप और सिर्फ आप ही राह, हक और जिंदगी हैं। हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं ताकि हम अपने ईमान और इत्कादात में अपनी गलतियों को पहचान सकें और सिर्फ आप अकेले को रहनुमा मानते हुए आपके इलाही कानून की तरफ रुजू कर सकें। खुदा यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आए आज एक मरतबा फिर हम अपने तमाम ज़ायरीन को जो मामकदसा मरियम की ज़ियारत के लिए मरियाबाद में है या सफर में है, रास्ते में है, उन सब की हिफाजत और निगहबानी के लिए खुदा बाप के हुजूर अपनी सिफारिशात पेश करें कि मामकदसा मरियम अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर उनकी तमाम तर मन्नतों और दरखास्तों को पेश करे और जितने भी ज़ायरीन मामकदसा मरियम के चरणों में जा रहे हैं वहां पर बहुत सारे फजाइल और बरकत समेट कर वापस आए और मामकदसा मरियम की यह ज़ियारत ना सिर्फ उनके इन मोजज़ात के जरिए से बल्कि उनकी गवाही के जरिए से बहुत से लोगों के लिए ईमान की तकवीयत का जरिया बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।